स्वागत है जी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। और ये पाए जी जर्मन मोटरसाइकिल हमारे देसी कजन जो कि यहाँ पे जॉब करते हैं। बैंकॉक वाली सीरीज में तो आपने देखा ही होगा, इसने बहुत सारा टाइम जो है बैंकॉक में काटा है, वहाँ पे भी बाइक ले रखी थी। और यहाँ आया तो भैया यहाँ यूरोप की ट्रैवलिंग के लिए बाइक तो बनती है, तो बाबूजी 1200 लेके फिरते हैं, तो इसीलिए ये ले रहे हैं और मैं ले रहा हूँ अपने लिए आज 1800। और आज से हम जर्मनी घूमना शुरू कर देंगे। बर्लिन हम वापसी में देखेंगे क्योंकि वीकेंड है, तो भाई के पास थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए मैंने कहा इनके वर्किंग डेज शुरू हों उस टाइम हम जो ये शहर है बर्लिन, इसकी हिस्ट्री के साथ तसल्ली से घूमेंगे। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ बहुत ही खास लोगों से मिलने के लिए, तो सारी जानकारी अब इस नई सीरीज़ में शुरू होने वाली है। थोड़े दिन मैं यहाँ पे हूँ, आपको बहुत घुमाऊँगा और खुद भी बड़े मजे में। यूरोप की सबसे पावरफुल कैपिटल्स में से एक, जर्मनी के बर्लिन से अपने कजन के साथ यूरोप ट्रिप के लिए बाइक रेंट करने निकलता और आपको बाइक पे ये शहर घुमाता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। कोई डाका डालने चला है क्या? क्यों? ये जरूरी होता है? नहीं, हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि ना हमें मोटो ब्लॉगिंग आती है और ना ही है मोटरसाइकिलिंग। तो तेरे भी टाइम इसी के हैं एग्जैक्टली सेम मेरे पास। ये बहुत सस्ते वाले हैं। अच्छा, मेरे को भी दिलवा दे यार, क्योंकि जो मैंने लिए थे ना उसमें थोड़ी मेरी उंगलियां उसकी बड़ी थी, मैंने उससे जल्दी में ले लिए थे, वो मैंने अपने भाई को दे दिए। रुक जा, मैं ये बाइक से लेता क्योंकि हमें नाटे लोग 5 फुट 8 इंच का पैर नीचे नहीं लगते। एक बार वो ट्राई करने थे मेरे पैर से पड़ते हैं कि नहीं। निखिल भाई की तो मैंने करी नहीं, घबराहट में अपने भाई की कर लेता हूँ। भाई गिर गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, गिर गई तो फुल प्रोटेक्शन है इसमें। अच्छा, वैसे कोई है स्क्रैच कितने नहीं की? पड़ता है। कितने की है यहाँ पे? यहाँ पे है नई जो अब आई है हाँ। 2023 वाली, वो 25-26 हज़ार की है। यूरो की? और तूने कितने की ली है? मैंने खरीदी थी 13.5 हज़ार की। और कौन सा मॉडल है? ये 2017। 2017 यूज। और कितने चली हुई थी? 40,000। अच्छा ठीक है, यहाँ की सड़कों के हिसाब से तो कोई कोई दिक्कत फर्क नहीं। नहीं पड़ता। हाँ 40,000 थी, 18 तो मैंने चला दी एक साल में। देखे भैया पैर लगते हैं कि नहीं? यार वैसे इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चप्पल में इतने आ रहे शूज पहनूंगा तो फिर भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। क्या कहना है, यही ले लूं मैं भी? नॉर्मल जीएस ले लो, अगर नॉर्मल जीएस मिल जाती, क्योंकि उसमें क्या है ये GSA है। जीएसए है। उसमें क्या है, सीट एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, तो उसमें एक लो सीट आप कर लोगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। इसमें भी लोअर सीट ही है ये, बट फिर भी इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा रहती है। ठीक है। मेरा जो ना, मैं मोस्ट नेचुरल हूँ क्रूजर्स पे, बट ये एडवेंचर बाइक है, देखते हैं जाके दोनों में से कौन सी उठानी है। ऑप्शन तो कोई भी ले सकते हैं, पैसे देने हैं बस। भाई जा रहे हैं हवा भरवाने के लिए इसमें, क्योंकि पीछे पहिए में हवा कम है। अच्छा ऐसे चढ़ना होता है इस पे? ओके ओके ओके, मैं इसलिए नहीं चढ़ रहा, मैं कहीं बैलेंस इधर उधर हो जाए पता लगे। देखिए भाई के अपार्टमेंट की डिटेल तो आपको सारी पिछली वीडियो में बताई थी। थोड़ा सा खलारा हमने मचाया हुआ, क्योंकि रात को ना सामान ऐसे सेट करके सोए थे कि बाइक ट्रिप पे निकलना है। मैं भी पहली बार सिर्फ बाइक ओनली कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आ जाए कि भाई आपको कितना मिनिमल पैकिंग करनी होती है। तो इसलिए बस 3-4 दिन के ये कपड़े रख लिए हैं फिलहाल, और बदल के पहन लेंगे धो धा के। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बनेगा, बस लैपटॉप वगैरह पैक करके फिर यहाँ से तितर होते हैं। बैग रेडी, मेरे को तो आधे घंटे से ऊपर हो गया आया को। भाई अभी तक पहुंचा नहीं, भगवान जाने कहाँ रह गया, बड़ी देर लगा दी। कह रहा था 5 मिनट में आ जाऊंगा। आई होप सब ठीक है। सुबह 5:30 बजे का मैं उठा हूँ। जेट लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कनाडा में इस टाइम बजे हैं सुबह के 3, जिस टाइम मेरी सबसे ज़्यादा गहरी नींद का टाइम होता है। 4 घंटे से मैं उठा हुआ हूँ यहाँ पे। अब देखो भाई जी कब आते हैं, क्योंकि बाइक चलानी है ना, तो टारगेट तो आज काफ़ी खींचने का है, मगर अगर बिल्कुल हल्की सी भी नींद होना तो बहुत रिस्की हो सकता है। मैं तो पहली बार ऑटो भान पे चलाने वाला हूँ, जो कि ऐसा दुनिया का हाईवे जिसमें कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। हेलो, हाँ खोलना कैसे है? की वाला बटन दबा दिया, खुल गया। डर गया? अरे पहले भरी, कम भरी, अच्छा, फिर दोबारा भरी, वो ज्यादा हो गई।
फिर 2 बार रुकना पड़ा मेरे को हवा निकालने के लिए। तभी मैं कहूँ तुमने आधा घंटा लगा दिया, कहता था 5 मिनट। डबल हवा भर दी मैंने। ये खुद ही भरनी होती है, भरने वाला कोई नहीं होता। भाई पैसे देने पड़ते हैं अगर कोई होगी तो। पर वैसे कोई होता नहीं है। हाँ चलो कोई नहीं, वैसे भी BMW जा ही रहे थे, वहीं भरवा लेता, पर हवा कम है ना, मैंने पीछे बैठ के जाना है। चलो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे मोटरसाइकिल पे जाए, तो मैंने कहा बाइक पे निकलते हैं इकट्ठे, सामान तो सारा पैक्ड ही है, इसके पास पैनियर भी पड़े हैं, उनके अंदर सामान लाते हैं, और नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा हमें बाकी सामान लेने के लिए। क्यों भाई? हाँ। बाइक पे चले सीधा। अभी हम जा रहे हैं इसके तहखाने में नीचे से पैनियर्स लेने के लिए मोटरसाइकिल के। अभी फिलहाल का सामान तो तेरा मेरा दोनों का आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि दूसरी बाइक ले रहा हूँ उसमें अपने लगे हुए हैं ना। मेरा ही। चलो ठीक है, देखते हैं। सेलर एक तरीके का स्टोरेज और बॉम्ब शेल्टर की तरह भी यूज हो सकता है। बॉम्ब गिरवा दो आप पहले। वैसे बता रहा हूँ, शुरू से तो यही आइडिया था इन बिल्डिंग से। ये वही है, इनमें भी BMW की तेरी चाबी डलती है, इनकी चाबी अलग है? BMW वाली। तो फिर BMW से ही लिए होंगे फिर तूने, ये ना? बिल्कुल सामान बाइक। अच्छा, उसने बंदे ने पहले ही खरीद रखे होंगे। ओके, तभी तो मैंने यूज्ड बाइक के ये फायदे तो होता ही है। यही दोनों ही 500 यूरो के हैं। हाँ सही बात है। चल हमने कहा यहीं भर लें यार, एक के अंदर जगह कम है, इधर से कटा हुआ है। एग्जॉस्ट वाली साइड है ना ये। अच्छा, तो ये इसमें पूरा है। हाँ तो बराबर भरना दोनों में। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक साइड। अब हम गार्बेज बैग ही ले गए हैं भैया, ये ले। ड्रोन तो ऊपर ऊपर डालेंगे, हैंडी चाहिए होगा। तो दूसरे वाले बैग होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो सॉलिड नहीं होंगे शायद, मेरे ख्याल से। पता नहीं, मैंने देखी नहीं बाइक। मैंने भी नहीं देखी। देखते हैं उस पे कैसे लगे हुए जो किराए पे ले रहे हैं। ड्रोन तो ऊपर ऊपर के रखेगा, बाकी ये रखो सर मेन चीज। हाँ ये रखो सबसे पहले तो साइड पे, क्योंकि ये भैया प्रोटीन बार्स रास्ते में कहीं अंडे शंडे खाने से अच्छा है एक बीच में लगाते रहेंगे जब जब भूख लगेगी। और ये ड्रोन हैंडी रखना। सब एक में क्यों डाल दिया हमने? कोई बात नहीं, आपका सामान भी तो आएगा ना बीच में, बैग ही है। तो फिर ये वेट है इसमें डाल दो, इसमें बैटरीज है और तड़का। ये लॉक है डिस्क का, इसमें भी वजन है, ये भी सेट डाल देते हैं ना। अभी नहीं बजाऊंगा, नहीं तो पी 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 चालू हो जाएगा। ये कल हमने खाया नहीं था ना, आज खाएंगे। चलाओ। बस दैट सिंपल। एक मेरे को ऊपर वाला भी ले। हाँ टॉप बॉक्स बढ़िया होता है। अकेला वही 500 यूरो का। 500 यूरो का? BMW का यह सामान महंगा, सर्विस महंगी। भाई 800 यूरो की सर्विस हुई है। 800 यूरो की सर्विस हुई है? तो उसका इंश्योरेंस कितना देता है? इंश्योरेंस मैं तो पार्शियल ले रखा है, तो वो पड़ता है मेरे को 650। 650 यूरो कितने टाइम का? साल का। साल का। तो पार्शियल में तेरा एक्सेस कितना जाता है? मतलब तेरे ठुक गई तो अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे पहले? 150 यूरो। 150? फिर तो बुरा नहीं है। और बट फिर उसमें कुछ कवर नहीं है ना, मतलब मेरा कुछ डैमेज कवर्ड नहीं है। ये थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी प्लस अगर भाई यहाँ से चोरी हो गई, अच्छा, या किसी ने और डैमेज कर दी, बट एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे कुछ कवरेज नहीं होगी। तो एक्सीडेंट की कवरेज लेनी हो तो कितने की पड़ेगी? 2000 से ऊपर था। 2000 यूरो एक साल के? पार्शियल भी हटा दिया हैं? बस लाइबिलिटी वाला ले रखा है, वो है 250 यूरो का। तो मतलब अगर ये चोरी हो गई तो हमें धक्का नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हैं? अगर यहाँ से चोरी हो गई या कुछ भी हो गया भाई फिर होटल ठीक लेंगे जहाँ पार्किंग ठीक मिले। कौन लेके जाएगा 350 किलो भारी? वही जब टाइम खराब आता ना तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी की टांग पे भी कुत्ता काट जाता है। चल निकालते हैं 360 कैमरा, चले। क्या खा रहे हो भाई जी? दूध, मूसली और बनाना। नाइस। चलो यूरोप में मोटो ब्लॉग, ये नया हेलमेट रेंट करने, क्रूजर हेलमेट एडवेंचर बाइक वाला। हमें थोड़ी पता क्रूजर चला पाएंगे। मैं पहनूंगा ना, आप ये पहन लेना। शोई, अरे इसमें कॉम लगी है मेरी, मैं गाने सुनते हुए जाऊंगा गूगल मैप पे। हवा लग जाएगी ना? हैं? हवा लगेगी। ओ अच्छा, तेरे ओपन वाला। मगर इसमें फिर कैमरा कहाँ सेट होगा वो देखना पड़ेगा। चलो आओ, जुगाड़ हो रहा है। छोटी केबल लानी थी। कोई नहीं, देख लो कैसे समर वाले क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं। जैकेट डालनी पड़ रही है पर कोई नहीं, पता चलेगी रेड लाइट पे। ऐसा ही रहेगा। सॉलिड पक्का लग गया। रख दे, कच्चे भी रख दे, कोई बात नहीं, दूल्हे हैं एज लॉन्ग एज, कोई बात नहीं। चलो जी, फिर मैं फुट पैक पे खोलो। भाई जी फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरे को कंफर्टेबल ही बड़ी लग रही है।
इतना भी गर्म नहीं है मौसम यार, चलते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हाँ रेड लाइट पे लगेगी थोड़ी सी ज्यादा, हाँ। 26 डिग्री है अभी। 26 है, 36 पे जाना है, फिर तो फट जाएगी। 25 है अभी। लेडीज मेरे को लगता है अभी शायद किसी नाइट क्लब से अभी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लेट तक चलते हैं ना, हो सकता है पार्टी वगैरह करके किसी फ्रेंड के घर से घर वापस जा रहे हो, क्योंकि अभी प्राइड, मेरे को लगा था शायद प्राइड सेलिब्रेशन होने वाली है, मगर उसमें भी थोड़ा टाइम है। ओए आ गया जी बर्लिन का फेमस टीवी टावर। बर्लिन के जी मेन सेंट्रल एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, मगर ये मैं आपको रुक के ना सारी बिल्डिंग्स क्या क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, इनमें से कई चीजों की तसल्ली से आराम को आपको बताऊंगा जब दोबारा बर्लिन प्रॉपर टूर लेंगे। देखो वॉकिंग टूर जारी है लोगों की, क्योंकि मैं ऐसी एक जगह जा रहा हूँ जो मैंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में देखी है, जहां से मैंने हिटलर की फियर्ड एसएस को भी निकलते हुए देखा है और बाद में रशियंस को उसके अंदर से निकल पे बर्लिन पे कब्जा करते हुए भी देखा है, राइख्सटाग पहुंचते हुए। इतनी यहाँ पे जबरदस्त युद्ध हुआ था ना कि ये पूरा का पूरा शहर जो आपको दिख रहा है मटिया मेट हो गया था। मैं आपको एक आर्काइवल फुटेज दिखाता हूँ, एरियल, जो उस टाइम अलाइड फोर्सेस का एयरक्राफ्ट बर्लिन के ऊपर से उड़ा था तो उसकी क्या हालत कर दी थी रशियंस ने, जब इसको चारों तरफ से घेर के जो मैसिव बैटल फॉर बर्लिन जिसे बोलते हैं जब शुरू किया गया था, हजारों हजार कट्यूशा रॉकेट बर्लिन को चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर फेंके गए थे। हैवी आर्टिलरी की 2-2, 3-3 दिन तक पाउंडिंग करी गई थी। सारी डिटेल वहां जाके बताता हूँ अभी। यहाँ पे रोक लेता हूँ साइड में। हाँ साइड पे लगा। अब हम थोड़े इलीगल होने वाले हैं, पता नहीं रोक सकते हैं यहाँ के नहीं, बगैर लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या होगा। सामने देखने क्या लिखा हुआ है, अब ये पता नहीं ना, सारी जर्मन लिखी है। भाई तेरे को समझ आ रही है क्या लिखा सामने? अच्छा नो स्टॉपिंग ऑन द लेफ्ट है, राइट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी। ये तो पूरी बस लेके आ गया, तो हम थोड़ी देर के लिए बाइक भी ले आए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाइक तो यहाँ खड़ी कर सकते हो। चल मैं शॉट लेके आया। मैं क्या आपको बताया ना इस चीज के बारे में, ब्रांडनबर्ग गेट है ये भाई जी। खूब सारी टूर चल रही है क्योंकि सिटी का मेन आप लगा लो सेंटर, जैसे दिल्ली का इंडिया गेट है ना वैसे है, मगर मेरे को यहाँ पे आके चिल्स इतने इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने देखी हुई है यहाँ पे मार्च होती हुई एसएस की, जो कि सबसे फियर्ड जिसको कहते हैं, सबसे फेनेटिक ट्रूप्स होते थे। हिटलर की पर्सनल जो बॉडीगार्ड यूनिट होती थी वो भी एसएस की बनी होती थी। ब्लैक फियर्ड यूनिफॉर्म, स्कल एम्बलम उनकी टोपी के ऊपर लगा होता था, और जहाँ से गुजरते थे ना लोग थर थर कांपते थे क्योंकि इतना ब्रूटल टॉर्चर के लिए जाने जाते थे। ज्यूइश कम्युनिटी पे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए ही हैं उस टाइम पे। वो सारी डिटेल तो चलो आगे हम आराम से डिस्कस करते रहेंगे, मगर मेरे लिए मेन सिग्निफिकेंस यहाँ पे आके उस मोमेंट को अब्जॉर्व करना है कि इस शहर में जब मेन बैटल ऑफ बर्लिन लड़ा गया था तो कैसे, जिसे कहते हैं ना रैट वॉर, मतलब हिटलर की फोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, तो उसने हिटलर यूथ जो कि आप लगा लो 16 साल से नीचे लड़के जो कि डायरेक्ट वॉर में नहीं जा सकते थे, उनको यहाँ ड्यूटी दे दी थी और उनको पैंज़रफाउस्ट करके एक वेपन पकड़ा दिया था, ताकि जब रशियन T-34 टैंक्स यहाँ से गुजरते हैं बर्लिन पे कब्जा करने के लिए तो छुप छुप के वो बच्चे और बूढ़े लोग जो है पैंज़रफाउस्ट से हमला कर सके टैंक्स के ऊपर, जो कि एक एंटी टैंक वेपन होता था, उसके अंदर से एक चार्ज निकलता था और टैंक की दीवार को छेदता हुआ अंदर चला जाता था लिक्विड मेटल, और वो मेटल अंदर जाके जितने भी लोग बैठे होते थे उनको इंस्टेंटली जो है ना मार देता था। तो वो सबसे जिसे कहते हैं फियर्ड एंटी टैंक वेपन था। लास्ट डेज में उन्होंने बड़ी डेस्परेट जो है ना बैटल पुटअप किया, बट ऑब्वियसली रशियन माइट के आगे वो कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि मगर एक टाइम पे जो रशिया का जर्मनी ने पूरा हाल किया था ना, मॉस्को तक पहुंच गए थे, उसकी तो खैर अब क्या ही आपको बताऊं। पूरा ये रीजन घूमूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मगर क्योंकि मैं इस जगह से गुजर रहा हूँ तो सोच सोच के ना ऐसे होता है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। मैं हेल्प कराऊं? तू बैठ जा, मैं खींच लेता हूँ। और ये जो दिख रही है ना आपको, ये बर्लिन वॉल की बाउंड्री है। यहाँ पे दीवार थी, शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट और वेस्ट में, और बीच में नो मैंस लैंड था, जिसमें से अगर कोई गुजर के इधर से इधर आने की कोशिश करे तो टावर्स पे खड़े हुए गार्ड दाएं दाएं गोलियां मारते हैं सीधा। इस रोड पे सारी परेड वगैरह होती है। हट के भाई, सारे साइड साइड हो गए। आ गया जी BMW। वो क्या लग रही है भाई, सिल्वर वाली। मेरे ख्याल से ये GS दे रहे हैं ये किराए पे। पता नहीं है। हाँ
पर मेरे को तेरी वजह से नीची लग रही है ये नीचे है थोड़ी। नीची है ना। अभी तो जी बस हम पहुंचेंगे, बाकी जर्नी शुरू करते हैं। अब देखते हैं फिंगर क्रॉस बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि कई सारी टर्म कंडीशन ऐसी है जो हम शायद ही फुलफिल कर पाए, मगर वेरी होपफुल मिल जानी चाहिए। वो सब अगली वीडियो में, तो फिर वीडियो बड़ी लंबी होती है। यहाँ तक ठीक ठाक लगे तो प्लीज लाइक शेयर और वो सब्सक्राइब जरूर करते जाना है यार, मजा आ जाता है जब देखता हूँ ना एक एक तो समझो।